हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2.0 परीक्षा में जो है सख्त नियम। आपकी जो परीक्षा तिथि है वो 7 से लगा करके 15 दिसंबर तक जो है आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। उसी के बीच सेंटर को लेकर के और परीक्षा में क्या क्या चीज़ें बदलाव किए गए उसको लेकर के, और बदल गया बीपीएससी टीआरई 2.0 टाई ब्रेकर का नियम। अभी आपको समझाते हैं कि टाई ब्रेकर होता क्या है। और परीक्षा सेंटर लिस्ट अपडेट जारी कर दिया गया है। अपीयरिंग छात्रों के लिए भी बड़ी खबर निकल के आ रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे बीपीएससी ने क्या अपडेट दिया है। ये आपकी जो परीक्षाएं हैं 7 से लगा करके 15 दिसंबर के बीच। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि दूसरा चरण सख्त निगरानी में होगा परीक्षा, यानी कि इस बार जो है कड़ी व्यवस्था की गई है परीक्षा को लेकर के। तीसरी आंख की सख्त निगरानी में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा होगी। इसके लिए प्रदेश के 28 जिलों के सभी 662 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार से लेकर के परीक्षा कक्ष के चप्पे चप्पे पर इनके माध्यम से निगरानी होगी। इसके लिए बीपीएससी कार्यालय में एक बड़ा कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिससे वरीय अधिकारी खुद ऑन स्क्रीन मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ साथ जिला मुख्यालय में भी कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने बताया कि पहले चरण की परीक्षा में भी हमने सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की थी। इसमें इस पर और भी जोर होगा। यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 की बात करें या टीआरई 1 की बात करें, तो आप लोगों ने देखा होगा कि टीआरई 1 जो है बहुत अच्छी तरीके से संपन्न कराया गया था। और उसी को देखते हुए यहाँ पे दूसरे चरण में परीक्षा तिथि को, जो आपकी परीक्षाएं हैं 7 से लगाकर 15 के बीच, उसमें जो है कि आपकी परीक्षाएं और भी कड़ी जो है सख्त नियम लगाए गए हैं। यानी कि पिछले बार में तो नकल तो हुआ नहीं था, उसके बाद से उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा जो है इस वाली परीक्षा में जो है सख्त नियम रखे गए हैं। यानी कि हर चारों तरफ जो है आपको कैमरा ही कैमरा नजर आएगा, और कोई भी ऐसे अभ्यर्थी जो नज़र में आते हैं तो उनके जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। यहाँ पे देखिए कि हर परीक्षा केंद्र पर लगाया जाएगा जैमर। यहाँ पे जो आपको हर परीक्षा केंद्र पर लगाया जाएगा जैमर से संबंधित बात कर लेते हैं। यानी कि जैमर लगाने का सेंस ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे ब्लूटूथ हुआ, मोबाइल हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे काम नहीं करेंगी। और जो आपके कि वहाँ पे जो भी परीक्षा मोबाइल के परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाने पर पूरी तरह रोक होगी। और केंद्राधीक्षक भी कीपैड वाला एक 3G मोबाइल सेट ही ले जा सकेंगे। यानी कि जो भी कक्ष निरीक्षक रहेंगे या वहाँ के जो भी रहेंगे, उनके पास भी जो है अगर मोबाइल रहता है तो वो आपको कीपैड वाला रहेगा और 3G मोबाइल रहेगा। अपीयरिंग कैंडिडेट नहीं दे पाएंगे परीक्षा। पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अपीयरिंग कैंडिडेट को भी बैठने का मौका दिया गया था, लेकिन दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में ऐसा नहीं किया गया है। फॉर्म सबमिट करने का अंतिम दिन 25 नवंबर तक। जिनके पास परीक्षा बैठने के लिए बीएड और डीएलएड जैसी प्रशिक्षण संबंधी योग्यता, स्नातक और पीजी जैसी योग्यता या सीटेट और एसटेट जैसी योग्यता व वांछित योग्यता थी, उन्हें ही बैठने का मौका दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो सीटेट वाले अभ्यर्थियों के लिए या जिनका भी अपीयरिंग स्टूडेंट है, उनको इस वाली परीक्षा में जो है बैठने का मौका नहीं दिया गया है। और इनको एक ऑफर दिया गया है। मतलब कि एक ऑफर का सेंस ये है कि जो आपकी अगस्त में भर्ती आएगी उसमें आप जो है अपना योगदान दे सकते हैं। यानी कि सीटेट यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आप लोग अगस्त वाली परीक्षा में जो है बैठने को पा जाएंगे। लेकिन इस बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपको मौका नहीं दिया गया, जितने भी मतलब कि अपीयरिंग स्टूडेंट थे। यहाँ पे बात कर लेते हैं रोल नंबर और विषय का। अब गोला भरना होगा, यानी कि यहाँ पे रोल नंबर को लेकर के बात कर लेते हैं। प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति में कई अभ्यर्थियों द्वारा भूलवश सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले गोले में गलत विषय कोड भर देने के कारण ओएमआर सीट के मूल्यांकन में बहुत समस्या आई थी। इसे देखते हुए दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में अब रोल नंबर और विषय को अंक में लिखने का विकल्प नहीं होगा और अब केवल गोला भरना होगा। यानी कि ओएमआर सीट में आपको अंक भरा होगा और सिर्फ आपको गोला ही भरना होगा। यानी कि अंक लिखा होगा, जो भी आपका रोल नंबर है, मान लीजिए 25-26 आपका रोल नंबर है तो 25-26 अंक आपको लिखा मिलेगा और आपको सिर्फ गोला ही भरना रहेगा उसके नीचे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए टाई ब्रेकर, बदल गया टाई ब्रेकर का नियम। इस बार टाई होने पर पहले भाग 3 में विषय वाले प्रश्नों में आए अंक को पैमाना बनाया जाएगा और विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाग 1 के क्वालिफाइंग वाले हिस्से में आए अंक को आधार बनाया जाएगा और उसमें अधिक अंक लाने वालों का चयन होगा। वहाँ भी समान अंक आने पर उम्र सभी समान होने पर नाम के प्रथम अंग्रेजी वर्णमाला के अंकों को आधार बनाकर मेधा सूची जगह दी जाएगी और चयन होगा। यहाँ पे जो मतलब कि टाइप ब्रेकर वाला जो नियम है उसको बता देते हैं, आपको समझा देते हैं एक बार। कि जैसे मान लीजिए आपका क्वालिफाइंग मार्क 30 नंबर का है और जो सब्जेक्ट वाला है वो 120 नंबर का, यानी कि टोटल 150 नंबर का आपका पेपर है। तो मान लीजिए 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका नंबर सेम सेम है, ठीक है। मान लीजिए किसी ने एक अभ्यर्थी 100 नंबर पाया और दूसरा अभ्यर्थी भी 100 नंबर पाया। ऐसे में यदि सब
दोनों अभ्यर्थी का नंबर सेम है और दूसरे एक का जो है उसके बाद से आपको लैंग्वेज में देखा जाएगा, जो आपके लैंग्वेज का 30 नंबर का मतलब होगा, 30 नंबर का जो है आपका उसको देखा जाएगा, उसमें जिसका नंबर अधिक होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। यदि उसमें भी दोनों का बराबर है, दोनों अभ्यर्थी का मान लीजिए 30 में उन्होंने भी 10 नंबर पाया और आपने भी 10 नंबर पाया, तो यदि आप दोनों का जो है 10 नंबर उसमें लैंग्वेज में भी है, 10 नंबर इनका भी लैंग्वेज में 10 नंबर है, तो ऐसे में यदि दोनों बराबर होता है तो आपके जो है कि उसके आधार पर ये देखा जाएगा कि आपके जन्म तिथि के आधार पर, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, यदि डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर जाता है, दोनों का डेट ऑफ बर्थ एक ही है तो वो भी मैच कर जाता है, तो वर्णमाला के आधार पर यानी कि आपके नाम के अनुसार जो है आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। इस प्रकार से आशा करती है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि इस बार 10 जिलों में नहीं होगी जो है सेंटर, यानी कि यहाँ देखिए 10 जिलों में सेंटर नहीं होंगे। गया, अरवल, शिवहर, शेखपुरा, भभुआ, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा और सुपौल में परीक्षा सेंटर नहीं होगा। 7 दिसंबर से 15 दिसंबर, यानी कि 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाली परीक्षा में अलग अलग दिन परीक्षा केंद्रों की संख्या अलग अलग होगी और मध्य विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या सर्वाधिक है। इसके कारण अन्य सभी शिक्षक श्रेणियों की परीक्षा जहां केवल एक दिन में ली जाएगी, वहां मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 दिन परीक्षा ली जा रही है। इस दौरान परीक्षा केंद्रों की संख्या भी सर्वाधिक है। तो ये कुछ आपको जो जिले दिखाए गए हैं, 10 जिलों में सेंटर नहीं बनेगा, बाकी जिलों में जो है सेंटर रहेगा आपका। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि और भी अपडेट है यहाँ पे। 9 दिसंबर को सर्वाधिक 662 केंद्रों पर होगी परीक्षा और पहले दिन 9 दिसंबर को परीक्षा केंद्रों की संख्या सबसे अधिक होगी। इस दिन गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा ली जाएगी और प्रदेश के 28 जिलों के 662 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। इसी तरह जो है 10 दिसंबर को मध्य विद्यालय के अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू विषय की परीक्षा ली जाएगी और इस दिन पूरे प्रदेश में 552 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो हो गई आपकी जो 9 दिसंबर को सर्वाधिक जो 662 केंद्र। एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख लेते हैं। लाना होगा न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक। दूसरे चरण में जेडीए द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक का पालन किया जाएगा। इसके अंतर्गत समान श्रेणी में 40% पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, जबकि SC/ST महिला और दिव्यांग के लिए 32% क्वालिफाइंग अंक होगा। सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपये, जबकि SC/ST की महिला और दिव्यांग के लिए 200 रुपये परीक्षा शुल्क होगा। तो यहाँ पे ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी। आशा करती है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और बाकी टाई ब्रेकर के नियम क्या हैं उसको हमने बता दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।